देखिए जगह बना रहे आराम देखिए बाबा का आशीर्वाद बना रहे और बाबा का दर्शन हमेशा जब भी मुझे मौका मिला है मैंने किया है और यही प्रार्थना करता हूं कि आम लोगों का जीवन बेहतर हो। प्रार्थना यही करता हूं कि मां गंगा का जो ओरिजिनल स्वरूप था वो बना रहे। देखिए मैं अगर पत्रकार साथियों से कहूंगा सच्चाई दिखाएं तो आप सच्चाई जानते होंगे। मुझे याद है जिस समय कॉरिडोर बनने का सबसे पहला फैसला लिया गया था उस समय कैबिनेट समाजवादी सरकार की थी और जो मकान लेने की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। लेकिन दूसरे लोग कहेंगे कि उन्हीं का ठप्पा है बीजेपी का। ऐसा नहीं है। समाजवादी सरकार में भी पहले कैबिनेट के जो फैसले थे कॉरिडोर को लेकर के मैं समझता हूं आप जानते होंगे कि जहां पर लैंड एक्विजिशन होने का काम शुरू हुआ था। देखिए समय समय पर राजा महाराजाओं ने और कोई जो भी सरकार रही है समय समय पे सुधार किया है और हिस्ट्री उसको बर्बाद किया है। आप कहीं भी उन्हें देख लें, अगर कोई यहाँ आता है किसी भी जगह जाता है तो वो अपनी पुरानी हेरिटेज देखना चाहता है कि उनके पूर्वजों ने किस तरीके से सजोया था। पूर्वजों की चीज़ों को हमें संरक्षण कर करके अगली पीढ़ी को और कैसे बेहतर करके देके जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब मैं दर्शन के लिए निकला, आपको याद होगा बाबा के पास एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष था, वो किसने गिरा दिया? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन अच्छा काम करते रहना चाहिए। और सवाल ये है कि जो हमारे धार्मिक स्थानों पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन माँ गंगा की सफाई कहाँ हुई? और जिस नाव पर जिस शहर से निकले थे लोग, अगर 3 स्टार की कैटेगरी में वो शिप था तो क्या उसमें बाढ़ नहीं था? और माँ गंगा की सफाई बिना और नदियों की साफ नहीं हो सकती। गोमती नदी को साफ होना था, इन्होंने सफाई रोकी है। वर्णा नदी की सफाई हो रही थी। अगर आज ही अपना विकास दिखाना चाहते हैं तो वर्णा नदी पे जो समाजवादी सरकार ने काम शुरू किया था वो क्यों काम रोका इन्होंने? उसका जिम्मेदार कौन है? गोमती नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? यमुना नदी को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने और नदियों को बर्बाद किया है। जो इतना बड़ा आयोजन इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, हमें खुशी है कि इन्वेस्टमेंट आए। मैं बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी के लोगों की कोई बात झूठी ना निकले। मैं बाबा से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, एक मिनट, मैं बाबा से फिर प्रार्थना करता हूं उनके स्थान पे खड़ा होकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। अगर उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वालों से बोलिए कि समाजवादियों की योजना थी। और मैं ये आज कहता हूँ बाबा के द्वार के सामने, जिस समय इनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे कहने से ठेका दे दो, मैंने उस बात को स्वीकार किया और केंद्रीय मंत्री उस समय इस विभाग के जो थे उन्हीं के कहने से ठेका दिया। अंडरग्राउंड बिजली अगर किसी ने यहाँ की है तो वो समाजवादियों ने की है। नहीं, उन्हें भी आना चाहिए था। देखो मेरा एक साथी बहुत अच्छी बात बोल रहा है। देखिए ये बुरा वक्त जब होता है तो उस समय असली दोस्त की पहचान होती है और इसीलिए गाने बने हमारे यहाँ, दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। न जाने कितने गाने बने हैं दोस्ती पर, और दोस्ती की पहचान बुरे वक्त पे होती है। इसलिए मैं कहूँगा बीजेपी के दोस्तों को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। इस बुरे वक्त पे उसके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए। चाहे आपने गलत फैसले लिए हों, गलत फैसले लेकर के उनको बढ़ाया हो, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि SBI का पैसा डूबेगा, LIC का पैसा डूबेगा, आम जनता का पैसा डूबेगा। कम से कम अपनी पहचान ये दिखाइए कि वो आपके सच्चे मित्र थे और सच्चे मित्र को उनके साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए, तभी हम गाने गा पाएंगे। वो जोड़ी वाले जो भी होते हैं दोस्त के गाने। मोदी जी अकेले भारी है सब पे, मोदी जी कह रहे हैं अकेले सब पे भारी। अरे यार यहाँ अडानी सब पे भारी है, तुम कह रहे एक भारी है।
पूरे स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि लक्ष्मण की तुलना उन्होंने क्रांतिकारी से कर दी। देखिए ये मैं आपसे कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, धर्म जैसा है वैसा हमें स्वीकार करना होता है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आज सवाल धर्म का नहीं है, सवाल इन्वेस्टमेंट मीट से नौकरी रोजगार का है। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे? बस से फिर प्रार्थना करता हूं उनके स्थान पे खड़ा होकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। अगर उन्होंने ये कहा है कि 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा तो मैं बाबा से कहूँगा कम से कम 20 लाख करोड़ में 5 लाख करोड़ इस काशी को भी मिल जाए। ये किसके लिए कह रहे हो? हैं? इसीलिए मैंने कहा कि बाबा के स्थान पर खड़े होकर के मैं यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ, इस काशीनाथ विश्वनाथ की जगह पर इससे पवित्र जगह और क्या हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो बात झूठी न निकले। अगर 27 लाख करोड़ उन्होंने कहा है तो 27 लाख करोड़ में कम से कम काशी को 5 लाख करोड़ मिले और बाकी 22 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वली बढ़ जाए। राहुल गांधी को भी कुछ शुभकामना दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है। समाजवादियों ने कई मौकों पर यहाँ साइकिल चलाई है। देश के सामने आज सबसे चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। ये बड़े सवाल हैं। बिजली महंगी होती जा रही है, किसान की आय दोगुनी नहीं हो रही, और जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए कम से कम वो वादे पूरे हों। और अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है कहीं ऐसा ना हो जैसा वादा माँ गंगा से किया गया था। माँ गंगा का आज बैक्टीरिया काउंट क्या है, COD क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है? अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, 3-4 दिन पहले, कि यमुना में मछलियाँ मर गईं। और याद रखना, पानी पहले मरता है तब मछलियाँ मरेंगी जाकर। नहीं कोई विवादित नहीं दिया, नहीं कोई विवादित नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है अगर मुकदमा किया उन लोगों ने, वो ना समझ लोग हैं जो मुकदमा कर रहे हैं। जो मैंने कहा मैं उनको यहाँ से लेके बनारस से लेकर के दिल्ली तक 1 लाख स्थान दिखा सकता हूँ। 1 लाख अगर स्थान वैसे ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो मतलब आप उसको खारिज करते हैं जो देखिए मैं इस विवाद पे, जो मामला कोर्ट में है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी मिली जुली संस्कृति पहचान है। यहाँ पर गंगा जमुनी तभी तहजीब है कि जब हम एक दूसरे के साथ रह करके खाना पीना उठना, भाषा, आप भाषा पे कैसे कह सकते हो कि इस भाषा में ये शब्द क्यों आ गए? आप स्टेशन क्यों बोलते हैं अंग्रेजी शब्द? आप हिंदी वाला शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? आप राजधानी लखनऊ की जगह लक्ष्मणपुर होने वाला है। कुछ नहीं, ये फर्जी बातें हैं, फर्जी लोगों फर्जी काम करते हैं। और सुनिए, अरे एक मिनट, ये हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है। आप सोचिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उनके गांव में जीरो बजट। क्या उम्मीद कर सकते हो आप? अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री, कई बार के प्रधानमंत्री, उनके गांव का बजट जीरो। जो यूनिवर्सिटी उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने शिलान्यास की थी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में 9th फ्लोर में चल रही हो, और जो लोक भवन समाजवादियों ने बनाया हो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अकेला खड़ा कर दिया हो, जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जो भगवान विष्णु के नाम पर था उसमें आपने प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको शपथ करने के लिए भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां आप शपथ ले सकते थे। आपको उसी स्टेडियम में आना पड़ा। अभी देखा होगा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये क्रिकेट के यूनिवर्सिटी उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने शिलान्यास की थी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में 9th फ्लोर में चल रही हो, और जो लोक भवन समाजवादियों ने बनाया हो वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अकेला खड़ा कर दिया हो, जो इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जो भगवान विष्णु के नाम पर था उसमें आपने प्रधानमंत्री जी का नाम जोड़ दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको शपथ करने के लिए भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां आप शपथ ले सकते थे। आपको उसी स्टेडियम में आना पड़ा। अभी देखा होगा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी
हाथ हिलाते हुए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था ये क्रिकेट के बहुत पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। अरे भाई बल्ला उनको दे दो, बॉल हमें दे दो, अगर बीच का स्टंप ना उड़ा दे तो कहिएगा आप। राम के बाद लक्ष्मण पे भी आपत्ति हो गई। अरे भाई क्या कहते हो यार, हम तो राम लक्ष्मण जितने भगवान जितने, अभी देखिए अभी केस की बात कर रहे थे आप, जब मैंने ये कहा कहीं भी हम पूछते हैं हम लोग, मैं पेड़ को पूछता हूँ, जब मैं इसमें घुसा तो मैंने यहाँ के सिक्योरिटी और यहाँ के लोगों से पूछा कि ये जो पेड़ के लिए बनाया हुआ है इसमें पेड़ कौन सा लगाया है, कोई पेड़ का नाम नहीं बता पाया। लेकिन मैंने टूटी हुई पत्ती और एक आध पत्ती उगती हुई से लगा मुझे मोलसरी का पेड़ है। तो हम तो पेड़ की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं। अरे आप लोग हमारा काम कर दोगे तो हम आपकी पूजा कर देंगे। इस देश की पहचान भाईचारा है और दुनिया इस देश को मानती है कि यहाँ पर मिली जुली संस्कृति है, सब मिलकर के रहते हैं। तो अगर हमारी वो पहचान रहेगी तो हमारा देश और समाज आगे बढ़ेगा। अगर उसको कोई गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाता है तो हमारा समाज देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए बेरोजगारी है, इसीलिए महंगाई है। ये बीजेपी के लोग बेरोजगारी महंगाई का जवाब नहीं दे सकते। इनसे पूछिए सिलेंडर की कीमत क्या है, ये बोल पाएंगे क्या? इनसे पूछिए कि बिजली की कीमत क्या बढ़ाई। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें इंसेंटिव क्या देंगे? जो कारखाना उद्योग लगाने आ रहे हैं आखिर उन्हें मिलेगा क्या? उन्हें मिलेगा क्या? जब तक आप ज़मीन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, टैक्स में सहूलियत नहीं देंगे या कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। माहौल दिया है यूपी में रोजगार आने। अरे माहौल से नहीं बनना है, इंसेंटिव से कोई कारोबार आएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि कोई इंसेंटिव नहीं देने वाले। 24 का ये है कि सरकार जाएगी। और देखिए बाबा से हमने वोट नहीं मांगा, बाबा से हमने ये कहा, बाबा से वोट नहीं मांगा, बाबा से बीजेपी वाले वोट मांगते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के लिए अच्छा रास्ता खुले, क्योंकि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ रहा है। आप झोला लेकर के जा रहे हैं दुनिया के हर देश में और कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दीजिए। दुनिया ऐसी बने कि आपके लोगों को भी मौका मिले। मान लीजिए एक कारोबारी फेल हुआ, इंग्लैंड से बाहर निकल गया, अमेरिका से अगर बाहर निकाल दिया गया तो हमारे देश की क्या छवि बनेगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्त को दोस्त का सहारा बनना चाहिए और दोस्त को दोस्त की मदद करनी चाहिए। भाजपा से ज्यादा नकलची और झूठा कोई नहीं है। उनसे कहो कि हाँ, उनसे ज्यादा नकलची कोई नहीं है। ये चलिए ठीक, चलिए